हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एम एस सर की पाठशाला में आप सबों का हजारों बागों की नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का हो चुका आगाज रन का बच चुकी रणभेरिया, मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। आपके पास 1 महीने का समय है अनुमानता, और उसमें पूरी रिवीजन कर लेना है। यह चैप्टर जो उद्योग के एमसीक्यू क्लास 8 के लिए मैं लेकर आया हूँ। क्लास 8 का चैप्टर है उद्योग, इंडस्ट्री से ले आए क्वेश्चन आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ही होगा, इतना मेरी प्रयास है। कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, उसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चंस और मिलेंगे। इस बीच अगर आपको पसंद लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं फतह करने के लिए। तो क्लास 8 पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है उद्योग, और भाग 2 भाग 1 ऑलरेडी अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान की है, बोलता है किस उद्योग को या किसे उद्योग की जननी कहा जाता है। उद्योग की जननी, ये टर्म याद रखिएगा। उद्योग की जननी किसे कहते हैं? तो कोयला को, कोयला उद्योग की जननी कहलाता है। यह कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो ये गैर परंपरागत संसाधन है। कोयला गैर परंपरागत संसाधन के उदाहरण है। ये कैसे बनता है ये आपको पता ही होगा। और एक और बात है, झारखंड में कोयला खनन क्षेत्र जैसे हो गया, झरिया हो गया, आजकल बड़का गांव से भी होता है। बड़का गांव, झरिया याद रखिएगा, झरिया धनबाद में है। झरिया धनबाद में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड में कौन सा सबसे बड़ा कोयले का खान है? तो झरिया। संचार के साधन ये क्या होते हैं भाई? तो संचार के साधन जिसके माध्यम से आप मेरा वीडियो भी आप देख रहे हैं, जिस चीज के माध्यम से, वो क्या है? संचार का साधन है। तो संचार के साधन के उदाहरण में क्या आएगा? इंटरनेट। ना इंटरनेट महाराज होते ना मैं आपके संपर्क में आता। तो चलिए, इसका तो फायदा हुआ संचार के साधन का। जापान का मैनचेस्टर, जापान में एक शहर है जिसको बोलते हैं मैनचेस्टर। तो जापान का मैनचेस्टर ओसाका, ओसाका में है ये। ओसाका को मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा उद्योग के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कह सकते हैं, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। जापान का ओसाका शहर मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, ये अमेरिका में है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण, सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में निजी व्यक्ति और कंपनी के कर्मचारी लोग भी इसमें सहयोग होते हैं। तो इसका उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन। सहकारी क्षेत्र का उद्योग का उदाहरण है आनंद मिल्क यूनियन। अब ये आनंद मिल्क यूनियन है किसका भाई? तो नाम से तो पकड़ रहे हैं कि ये दूध के उत्पादन के लिए है। आनंद मिल्क यूनियन दूध उत्पादन के लिए। कहाँ है भाई? तो गुजरात में है। आनंद मिल्क यूनियन गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, सिलिकॉन शहर। भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? तो भारत के सिलिकॉन शहर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं सिलिकॉन है क्या। एक सिलिकॉन एक शहर है। ये सिलिकॉन शहर किस देश में है? तो ये यूएसए, अमेरिका एक शहर है सिलिकॉन। सिलिकॉन वैली भी आती है, सिलिकॉन घाटी जिसको कहते हैं। सिलिकॉन शहर यूएसए में क्यों भाई इतनी फेमस है? तो आपको पता ही होगा कि जैसे बेंगलुरु कर्नाटक में है, ये वहां पे आईटी के क्षेत्र के लिए हब है एक तरह से, ठीक उसी प्रकार सिलिकॉन घाटी विश्व में हब है आईटी के लिए। तो बेंगलुरु हमारे देश के कर्नाटक में स्थित है जो बेंगलुरु, उसकी तुलना अमेरिका की शहर की सिलिकॉन शहर से की गई है, इसे हम लोग इसे सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन शहर, भारत की सिलिकॉन शहर बेंगलुरु। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? उद्योग जो होता है, उद्योग में क्या होता है कि फैक्ट्रियों में सामान को तैयार किया जाता है। तो आपको बताया था कि आर्थिक क्रिया में
तीन प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का तैयार किया जाता है, फिर वे कच्चे माल बन जाते हैं किसके, फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए। तो ये हो गया द्वितीयक के आर्थिक क्रियाकलाप। अगला, मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? तो यह सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। सहकारी मैंने आपको चर्चा कर दिया है। विश्व का मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र कैलिफोर्निया किस देश में है? तो विश्व का सबसे मेन तो सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र अमेरिका, जिसको हम लोग यूएसए के नाम से भी जानते हैं। कैलिफोर्निया एक शहर भी है। भारत की प्रथम आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग ये है टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलते हैं टिस्को को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। अब टिस्को, चलिए थोड़ा टिस्को की चर्चा कर लें। ये कहाँ है वह? वर्तमान समय में झारखंड में है। झारखंड एक हो गया। अब झारखंड के किस शहर में? तो पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। अब ये टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। ये ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ से लोहा बनता है, तो लोहा बनना कब शुरू हुआ? तो उत्पादन कब हुआ था? 1914। इसकी स्थापना किसने किया था? जमशेद जी, जमशेद जी, मुसलमान जी। तो जमशेद जी, जिसको हम लोग टाटा भी कहते हैं, इसीलिए इस शहर का नाम टाटा भी पड़ा था। एक और बात है आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलिए इसको आगे क्वेश्चन में, टिस्को किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो टिस्को जो है स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे स्वर्णरेखा मुख्य नदी है, लेकिन इसके साथ एक और याद रखिएगा, स्वर्णरेखा प्लस खरकई, स्वर्णरेखा प्लस खरकई, ये दोनों के संगम पर स्थित है जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम। स्वर्णरेखा खरकई इसी के है टिस्को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का सार्वजनिक क्षेत्र का है? ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको पहले समझिए। इसको हम लोग सेल कहते हैं, सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये सेल का फुल फॉर्म ये। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1973 में स्थापना हुआ था। सेल की स्थापना 1973 में। ये किस क्षेत्र का है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का डिपार्टमेंट संभालता है। ये हमारे यहाँ बोकारो में जो है ना, इसी के अंदर आता है। उत्पादन करेगा बोकारो और बेचेगा इसको, ये जाके अपना सामान को बेचेगा सेल के नाम से। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार, तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के 4 प्रकार होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा। कौन से? पहला नंबर 4 प्रकार, 1 2 3 और 4। पहला नंबर है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा नंबर खनिज आधारित उद्योग, खनिज के बाद आता है तीसरा समुद्र आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग। और 4th नंबर जो है वो आता है वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। तो प्रश्न क्या था? कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार 4 प्रकार होते हैं, कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। इन चारों का एक एक एग्जाम्पल आपको कमेंट करना है। इसके बारे में मैंने बताया है, आप कमेंट कीजिए तो मैं समझ आऊंगा कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। अगले क्वेश्चन है टिस्को। टिस्को ही बोला हूँ, खिसको नहीं बोला, टिस्को बोला हूँ। टिस्को की कहानी मैंने यहाँ बताया है आपको। तो प्रश्न क्या है? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसने क्या, पूरी कहानी मैंने बताया है। टिस्को को लो एस कहाँ से प्राप्त होती है? तो टिस्को को लो एस सिंहभूम और मयूरभंज, सिंहभूम 2 पार्ट में बट गया है, एक तो पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम पे निकलता है। ये मयूरभंज जो है झारखंड में नहीं बल्कि ओडिशा में है। आपको याद होगा
झारखंड का मैप अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ मैप बनता है झारखंड का। ये वाले जो पेटी है ना, ये वाले यहाँ पे इसको बोलते हैं उड़ीसा झारखंड पेटी, जहाँ पे लोहेस्क की खान पाया जाता है, लोहेस्क बहुत अधिक पाए जाते हैं। तो ये लोहेस्क यहाँ से प्राप्त होता है टिस्को को, और फिर अपना लोहा बनाता है। और एक और बात, लोहेस्क तो बन गया, लेकिन टिस्को को जल कहाँ से मिलता है? तो जल किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा और खड़कई, यहाँ से इसको जल मिलता है, यहीं से जल विद्युत भी मिलता है इसको। वन आधारित उद्योग के उदाहरण यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो इसको मैं करता हूँ है। तो वन आधारित, जैसे आप हनी बनाते हैं, वन से क्या प्राप्त होता है? लकड़ी। लकड़ी से क्या बनता है? लकड़ी से बनता है पेपर, पेपर उद्योग, कागज उद्योग कह सकते हैं, कागज उद्योग, पेपर उद्योग जिसको बोलते हैं लोग, और हनी उद्योग हो गया, और बहुत सारे उद्योग हैं। तो उसमें ध्यान रखिएगा, वन से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं। ये चीनी उद्योग किसका एग्जाम्पल होगा? ये कृषि आधारित उद्योग का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। झारखंड की मुरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड की मुरी जो है वह रांची में स्थित, मुरी रांची में स्थित है। और यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए, मतलब मुरी में एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो चलिए, इतनी सारी क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक, नई चर्चा के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए इजाजत देता हूं। जय हिंद।